आपने 160 फीट ऊपर बैठकर खाना नहीं खाया होगा। इस वक्त मैं जहाँ हूँ ये 160 फीट ऊपर है, ज़मीन से ऊपर है। मैं ऑन एयर फ्लाइंग डाइनिंग में बैठी हुई हूँ। तो उड़ता हुआ डाइनिंग टेबल ले आए हैं, मतलब 160 फीट पे। पर ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सेफ है। देखिए यहाँ पर मेरे सामने ब्लू लागून बेवरेजेस रखे हुए हैं, तो खाने पीने का पूरा जो है वो इंतज़ाम यहाँ पर रखा गया है। तो मैं लोगों को इंश्योर कर सकता हूँ कि काफ़ी सेफ कॉन्सेप्ट है। आप आइए, एंजॉय कीजिए, व्यू देखिए, सीनरी एंजॉय कीजिए। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इतना टेस्टी फूड, इतना सुंदर व्यू, ऊपर से बारिश, ये हर किसी को ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत 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 मज़ा आता है। थोड़ा सा डर लगता है बट मज़ा बहुत आता है। जहाँ हाइट होता है वहाँ पे डर ऑब्वियस होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इस डर को जीतिए, आइए ऊपर, एंजॉय कीजिए। मैं भी पहली बार आया था, मुझे भी लगा था। आज मेरे लिए बहुत कैजुअल हो गया, जब मन करता है मैं लंच या डिनर के लिए ऊपर आ जाता हूँ और काफ़ी सुकून मिलता है। लाइक अपने ही शहर को 160 फीट में देखना, ये सीनरी को एंजॉय करना, भी बारिश का टाइम है तो ये ग्रीनरी को एंजॉय करना काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कोई चाहता है कि मैं एक पर्टिकुलर एक सिंगर लेकर जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक सिंगर को गाना गवाना चाहता हूँ और हम लोग खाना खाएं, तो ऐसा हो सकता है? 8 माइलस्टोन जो हमारा प्रीमाइसिस है वो कोई भी चार्जेस नहीं है, वो एंट्री फ्री है। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे हमारे पास गेम जोन है पर जिसमें गो कार्टिंग है, अदर राइड्स है, तो ये आप उसके चार्जेस दे सकते हैं। कॉम्बो भी है जिसमें मात्र 699 में सारे गेम्स एक्टिविटी कर सकते हैं। हम लोग इंडियंस, हम बाहर जाते हैं और हज़ारों खर्च करते हैं, लाखों खर्च करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ जो मैं सोचा कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग भी लेकर आए, और जो लोग बाहर नहीं जा पाते या रेगुलर वीकेंड छुट्टियों पे, हॉलीडेज़ में नहीं जाते, तो अपने वीकेंड पे यहाँ पे आकर, कभी भी आकर, जो जिसके लिए हम लाखों पे करते हैं, यहाँ पे आकर आप एकदम उसी को, मतलब काफ़ी कम दाम में, काफ़ी कम कॉस्ट में आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। मैं पहली बार बैठी हूँ खुद, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ज़मीन से 160 फीट ऊपर हूँ। आज तो बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है, तो कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नमस्कार, क्या आपने कभी ज़मीन से 160 फीट ऊपर बैठकर खाना खाया है? अगर आप झारखंड में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं या ईस्ट इंडिया के आसपास में रहते हैं, तो आपने 160 फीट ऊपर बैठकर खाना नहीं खाया होगा। इस वक्त मैं जहाँ हूँ ये 160 फीट ऊपर है, ज़मीन से ऊपर है। मैं ऑन एयर फ्लाइंग डाइनिंग में बैठी हुई हूँ। ये कहाँ है? 8 माइलस्टोन रांची में एक रेस्टोरेंट है, आप जानते होंगे। वहाँ पहली बार, झारखंड बिहार का पहली बार ऑन एयर रेस्टोरेंट खुला है। क्या है ये, कैसे है, क्यों है, ये बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे। वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ अनुराग हैं, जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे। अनुराग, पहले तो बहुत एडवेंचरस हो रहा है हमारे लिए। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से 160 फीट ऊपर है हम। आपको बहुत बधाई, कुछ नया लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। ये एक एडवेंचर डाइनिंग है और आपको और ज़्यादा एडवेंचर मिल रहा है क्योंकि आज बारिश भी है, हवा भी है, फिर भी हम लोग 160 फीट ऊपर खाना लेकर बैठे हैं। अनुराग, पहले तो जब लोग ये वीडियो देखेंगे तो लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल आएंगे कि भाई हम ज़मीन से कैसे 160 फीट ऊपर बैठकर खाना खा सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये पॉसिबल है, इसमें एक नॉर्मल सिंपल सा साइंस है कि एक क्रेन है जिसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 200 टन है, और ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, और इसका जो टोटल जो स्ट्रक्चर वेट है विथ गेस्ट वो 4 टन है। तो वो जो क्रेन है वो इस पूरा स्ट्रक्चर को उठाता है गेस्ट के को लेकर, और ये हम लोग 160 फीट को मेंटेन करते हैं, जहाँ पे गेस्ट के भी हिसाब से, जैसे उनको कितना हाइट पसंद है, वेदर कंडीशन क्या है, हवा, विंड डायरेक्शन कितना स्पीड है, तो इसके ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं। इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये मेंटेन करते हैं जी। अब सबसे पहले ऊपर हम लोग 160 फीट ऊपर, तो सबसे पहला सवाल आएगा कि भाई कितना सेफ है ये, तो सेफ्टी का ध्यान रखा गया है? सेफ्टी का टोटली इसमें सारी चीज़ ध्यान रखा गया है। जैसे आप देखेंगे कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट पहले दुबई वगैरह में काफ़ी टाइम से चल रहा था। 2016 में इंडिया में भी आया, बेंगलोर से ओपन हुआ, फिर बहुत जगह ओपन हुआ, फिर अभी ऐसे रेस्टोरेंट 7-8 रेस्टोरेंट जो इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट नया है कि क्रेन की हेल्प से हम एक उड़ता हुआ डाइनिंग टेबल ले आए हैं, मतलब 160 फीट पे। पर ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सेफ़ है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ वैसे यूज़ किया गया है जिसमें एक्चुअल जितना वेट है, लाइक 4 टन का जो नीड है तो 200 टन का क्रेन यूज़ किया गया है। जितने भी इक्विपमेंट्स है, फिटिंग्स है, नट बोल्ट्स है, वो वैसे यूज़ किया गया है। जितना एक्चुअल वेट है उससे कई गुना ज़्यादा। तो हम लोग जो मेला वगैरह में देखते हैं, झूला वगैरह जो होता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये सेफ़ है। और आज तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी रेस्टोरेंट ऐसा ऑपरेट हो रहा है उसका कोई भी एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी टाइप का मिसहैपनिंग नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी सेफ़ कॉन्सेप्ट, थोड़ा नया है, लोगों को लगता है, लेकिन सेफ़ है, पूरा टोटली सेफ़ कॉन्सेप्ट है।
ऊपर चढ़ने के बाद बहुत थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि ये एडवेंचरस है। लोगों को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ऊपर आना है। मैं तो मतलब ऑलमोस्ट सारे स्लॉट्स में मैं खुद आता हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं ऑलमोस्ट लंच डिनर मेरा यहीं पे होता है, तो मैं लोगों को इंश्योर कर सकता हूँ कि काफ़ी सेफ़ कॉन्सेप्ट है। आप आइए, एंजॉय कीजिए, व्यू देखिए, सीनरी एंजॉय कीजिए और सेफ्टी का टेंशन हमारे पे छोड़ दीजिए। फिर आ जाती है खाने पीने की बात। तो कैसे यहाँ पर आएंगे लोग, तो कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, क्या क्या फूड में आइटम्स में रहेंगे, बेवरेजेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारे सवाल रहेंगे, तो इसको कैसे क्लियर करेंगे? हमारा जो मेन्यू है, हमने 20 डिशेस का एक मेन्यू बनाया है जिसमें इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल और मॉकटेल्स वगैरह भी होता है। तो ये टोटल 20 डिशेस हैं जो अनलिमिटेड है। आप जो हमारा चार्जेस है वो 1200 पर पर्सन है, जिसमें 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट हम लोग रहते हैं, और वो जो फूड है वो इंक्लूडेड है इसी में। 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट वो गेस्ट के हिसाब से होता है सेशन, और पर सेशन में जो फूड है वो इंक्लूडेड है अनलिमिटेड, जिसमें 20 मेन्यू आइटम्स है टोटल। कितने चेयर्स, कितने लोग एक बार में आ सकते हैं? एक बार में 20 लोग आ सकते हैं, और कुछ प्राइवेट बुकिंग वगैरह भी करते हैं, बर्थडे वगैरह, एनिवर्सरी वगैरह, तो वो एक साथ 20 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। मतलब 20 लोग इसमें आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। हाँ, टोटल जो सीट्स हैं वो 20 लोगों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और आज तो आप देख रहे होंगे एडवेंचर डाइनिंग के साथ साथ आज बारिश और विंड का भी टेस्टिंग हो रहा है हमारे लिए, तो काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी सेफ़ है, काफ़ी अच्छा है। आप इंजॉय कीजिए, 160 फीट पे बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कीजिए। टाइमिंग क्या रहेगी, लोग किस वक्त आएँ तो यहाँ आराम से ये अवेलेबल हो जाएगा? और टाइमिंग स्लॉट्स होते हैं अलग अलग, जैसे मूवी टाइमिंग्स होती है ना, वैसे अलग अलग टाइमिंग स्लॉट्स होते हैं इसमें। अभी हम लोग दोपहर में लंच के साथ शुरुआत करते हैं, देन इवनिंग स्नैक्स है, देन डिनर भी होता है, और एक लेट इवनिंग होता है। तो 1 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 4 स्लॉट्स है। आप जब भी आ रहे हैं एक कॉल करके आ जाइए हमारे कंपनी नंबर पे, तो हम आपके लिए स्लॉट्स बुक कर देंगे। सिर्फ 2 लोगों को आना हुआ तो, क्योंकि अकेले तो कोई आएगा नहीं, सिर्फ 2 लोगों को आना हुआ तो हो सकता है? सिर्फ 2 लोग चाहते हैं तो उनके लिए भी हम प्राइवेट बुकिंग करते हैं, जैसे बर्थडे वगैरह है या सरप्राइज इवेंट है या रिंग सेरेमनी, तो उनके लिए भी हम अलग अलग हमारे पास पैकेजेस है। लेकिन जैसे स्लॉट्स में क्या होता है, जैसे आप मूवी हॉल में जाते हैं, जितने आप लोग अलग अलग लोग सीट्स बुक करते हैं, तो वैसे ऐसे जो 20 सीट्स है, कोई 2 लोग 4 लोग 5 लोग आके जब पूरा ऑलमोस्ट टाइमिंग के टाइम फुल हो जाता है या कुछ है, तब हम उसको लिफ्ट करते हैं। मतलब स्लॉट्स में ही आना है? हाँ, स्लॉट्स में भी आना है। अगर आप अपना टाइम चाहते हैं, कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं टाइम, मेन्यू और डेकोरेशन, और अगर कुछ आपका है तो हम आपके हिसाब से भी कस्टमाइज़ करते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा है। मैं पहली बार बैठी हूँ खुद, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ज़मीन से 160 फीट ऊपर हूँ। आज तो बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है, तो कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऊपर ठंड का भी एहसास हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर मेरे सामने ब्लू लागून बेवरेजेस रखे हुए हैं, तो खाने पीने का पूरा जो है वो इंतज़ाम यहाँ पर रखा गया है। लंच, डिनर और सुबह में भी कोई स्लॉट है? नहीं, अभी फ़िलहाल सुबह हमने नहीं किया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे जैसे डिमांड बढ़े, और अच्छे के लोग होते भी एडवेंचर है, तो एडवेंचरस लोगों के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के टाइम ब्रेकफास्ट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने लेट इवनिंग, मतलब आफ्टरनून, इवनिंग और फिर एक लेट डिनर प्लान किया है। कोई म्यूज़िक वगैरह का भी इंतज़ाम है, जैसे खाते वक्त लोग थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं? नहीं, काफ़ी इसमें म्यूज़िक सिस्टम भी है, इसमें है, बाकी अदर एक्टिविटी भी एंटरटेनमेंट का है। अभी तो जैसे हम शूट करें तो मैं म्यूज़िक ऑफ करवा दिया था, वैसे काफ़ी ये हैपनिंग होता है, काफ़ी इन्जॉय करते हैं लोग। जैसे कोई चाहता है कि मैं एक पर्टिकुलर एक सिंगर लेकर जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर एक सिंगर को गाना गवाना चाहता हूं और हम लोग खाना खाएं, तो ऐसा हो सकता है? हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं आपके बर्थडे में आपका प्राइवेट म्यूज़िक हो, जो गिटार पर प्ले करे, आपके लिए गाना गाए, और डेकोरेशन हो, फायर वर्क्स हो, जैसे बहुत सारा एंटरटेनमेंट करे, मैजिक शो है, तो अलग अलग एंटरटेनर भी हैं, अलग अलग हमारे पास है। जैसा आप चाहेंगे वैसा हम लोग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हम लोग ऐसा सीट बेल्ट लगा दिया गया है, ये सब क्यों है, इतना ध्यान रखें? सीट बेल्ट, ये 3 वे सीट बेल्ट कहते हैं, कि जो भी गेस्ट है वो खुद से नहीं हटा सकते, मैनेजमेंट ही इसको ओपन करती है, लॉक भी करती है, अनलॉक भी करती है, ताकि कोई भी गेस्ट खुद से सीट बेल्ट हटा ना सके और किसी भी टाइप का मिस हैपनिंग ना हो। जी, तो क्या रूल रेगुलेशन है, जैसे कि 8 माइलस्टोन में हमने इंटर किया, उसके बाद यहाँ हमको आना है, तो क्या प्रोसेस है? काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि 8 माइलस्टोन में जो आने का, एंट्री करने का कोई चार्जेस है ये नहीं। तो 8 माइलस्टोन जो हमारा प्रीमाइसिस है वो कोई भी चार्जेस नहीं है, वो एंट्री फ्री है। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे हमारे पास गेम जोन है पर जिसमें गो कार्टिंग है, अदर राइड्स है, तो ये आप उसके चार्जेस दे सकते हैं। कॉम्बो भी है जिसमें मात्र 699 में सारे गेम्स एक्टिविटी कर सकते हैं, ओनली 699, जिसमें 15+ गेम्स हैं, तो सारे गेम्स कर सकते हैं। अभी हमने रेनोवेट किया है पूरा प्रोजेक्ट को,
और एक हमने नया जो लेकर आया है ऑन ईयर 2.0, इसका जो चार्जेस है वो 1200 अलग से है। इसके अलावा जिनको रेगुलर रेस्टोरेंट एंजॉय करना है, हमारे पास रेगुलर रेस्टोरेंट भी है जिसमें इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, थाई फूड हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी। पहला है ये झारखंड बिहार, मैंने तो इंट्रो में कह दिया कि पहला ये, क्या सच में ये पहला है झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ जैसे? नहीं, आपने इंट्रो में एकदम सही बोला। अभी ईस्ट इंडिया में ये पहला है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इंक्लूडिंग 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। तो ये इस टाइप का पहला प्रोजेक्ट है और होपफुली हम लोग मतलब हमारी रांची झारखंड वासियों से है कि इस प्रोजेक्ट को काफ़ी लाइक करें, पसंद करें इसको। आपने कैसे सोचा इस कॉन्सेप्ट के बारे में? आप पहले कहीं गए होंगे, आपने देखा होगा, फिर आपको लगा होगा कि नहीं, आप इंस्पायर हुए होंगे मुझे भी ये करना है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कैसे, जब भी हम लोग बाहर जाते थे, लाइक दुबई वगैरह जाते थे, तो लगता था कि हम लोग जो इंडियंस हैं वही वहाँ पे जाके स्काई डाइविंग भी करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, इस टाइप का रेस्टोरेंट में जाके एंजॉय करते हैं, ऑन एयर रेस्टोरेंट। तो मुझे लगा कि हम लोग इंडियंस, हम बाहर जाते हैं और हज़ारों खर्च करते हैं, लाखों खर्च करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ जो मैं सोचा कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग भी लेकर आए और जो लोग बाहर नहीं जा पाते या रेगुलर वीकेंड छुट्टियों पे, हॉलीडेज़ में नहीं जाते, तो अपने वीकेंड पे यहाँ पे आकर, कभी भी आकर, जो जिसके लिए हम लाखों पे करते हैं, यहाँ पे आकर आप एकदम उसी को मतलब काफ़ी कम दाम में, काफ़ी कम कॉस्ट में आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ओके, उधर से खाना पीना सर्व होते रहता है? हाँ, वो हमारा एक इलेक्ट्रिक बेस्ड किचन है। ऐसे मेन किचन हमारा नीचे होता है और हम लोग अपने हिसाब से सारा फूड अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक बेस्ड किचन है ताकि आपको ऊपर में भी 160 फीट में भी एक गर्म फूड मिले और आपके जो मॉकटेल्स वगैरह है वो प्रॉपर जो आप नीचे एंजॉय करते हैं वैसे यहाँ भी मिले। क्या कहेंगे लोगों और जो बाकी रेस्टोरेंट ऑनर हैं जो चला रहे हैं इस तरह के रेस्टोरेंट, अगर उनको इस तरह के ऑन एयर खोलने हो डाइनिंग, फ्लाइंग डाइनिंग, तो आप उनको मोटिवेट करेंगे या कहेंगे कि इस तरह के खोलने चाहिए, बढ़ने चाहिए? मैं एडवेंचर लवर हूँ, मुझे लगता है कि अपने देश में भी बहुत पोटेंशियल है। आपको कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट लेकर आए, इससे भी बेटर कॉन्सेप्ट लगता है तो वो लेकर आए, और जो जिनको भी लगता है कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं काफ़ी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। और मैं हमेशा बोलूँगा कि अपने देश में बहुत पोटेंशियल है, काफ़ी कुछ करना चाहिए हमें। एक बार फीलिंग आप बता दीजिए, क्योंकि आप बहुत बार ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, मैं तो पहली बार आ रही हूँ, तो हमारे अंदर थोड़ा डर है क्योंकि हवा भी चल रही है आज। तो हम लोग जब चढ़ रहे थे तो आपको बता नहीं सकती मेरे अंदर कितना एक्साइटमेंट लेवल था। अनुराग, जब लोग पहली बार बैठेंगे तो किस तरीके से वो फील करेंगे और क्या वाकई डरने की कोई बात है? देखिए, जहाँ हाइट होता है वहाँ पे डर ऑब्वियस होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इस डर को जीतिए, आइए ऊपर, एंजॉय कीजिए। मैं भी पहली बार आया था, मुझे भी लगा था, आज मेरे लिए बहुत कैजुअल हो गया। जब मन करता है मैं लंच या डिनर के लिए ऊपर आ जाता हूँ और काफ़ी सुकून मिलता है। लाइक अपने ही शहर को 160 फीट में देखना, ये सीनरी को एंजॉय करना, भी बारिश का टाइम है तो ये ग्रीनरी को एंजॉय करना काफ़ी अच्छा लगता है। डर एक रीज़न है, पर उस डर को आप जीत सकते हैं, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको एकदम बेफिक्र रहिए, एंजॉय करके जाइए। ये पब्लिक के लिए ओपन हो गया है? पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। 8 माइलस्टोन डायरेक्टली भी आ सकते हैं। हमारे साथ जो रेस्टोरेंट के ऑनर है अनुराग, उनकी वाइफ भी बैठी हुई है साथ में, आज मेरे साथ पहली बार आई हैं। उनको कैसा लग रहा है उनसे पूछते हैं। आप पहली बार यहाँ आई हैं, हमारे साथ ऊपर आई हैं, आपका फीलिंग जो है वो कैसा रहा? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इतना टेस्टी फूड, इतना सुंदर व्यू, ऊपर से बारिश, ये हर किसी को ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत 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 मज़ा आता है। थोड़ा सा डर लगता है बट मज़ा बहुत आता है, नो डाउट, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सेफ्टी के हिसाब से मैंने हर चीज़ देखा, जैसे कि बेल्ट लगाना हुआ, हर चीज़ का इन्होंने बहुत ध्यान रखा है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 on 100। फूड तो बहुत टेस्टी है। मैं ऑलरेडी 8 माइलस्टोन की फूड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मेरे को तो बहुत पसंद है। थैंक यू। तो देखिए, बिल्कुल हम लोग अभी 8 माइलस्टोन में 160 फीट ऊपर हैं और बहुत हमने मज़ा किया है। बारिश हो रही है और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ज़मीन से 160 फीट ऊपर मैं भी पहली बार बैठी हूँ। आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे कि कितना अलग फीलिंग आ रहा है। जब ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा था तो हमारी धड़कनें जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर जैसे हम यहाँ स्टेबल हो गए उसके बाद जो इंजॉयमेंट आने लगा उसकी मैं कल्पना आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी या आप लोगों से भी ये कहूँगी कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर 8 माइलस्टोन आएँ, और 8 माइलस्टोन आए तो आप ये ऑन एयर जो रेस्टोरेंट है इसमें ज़रूर एंजॉय करें, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है। उधर मैं आपको एक बार दिखा दूँ विजुअल्स के माध्यम से कि उधर भी कुछ लोग जो आए हुए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं।
तो लोग जो है यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। ये 160 फीट ऊपर बैठकर खाने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। खुली फिज़ाओं के बीच आप बैठे रहते हैं तो ये एक डिफरेंट फीलिंग आपको आएगी। ऊपर में सारे वेटर जो हैं, अंदर जैसा उन्होंने बताया कि एक स्पेशल किचन बना हुआ है, आपको यहाँ गर्म खाना सर्व होते रहेगा और 1 घंटा 15 मिनट तक आप 160 फीट ऊपर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। ईस्ट इंडिया का ये पहला रेस्टोरेंट है, ऑन-एयर रेस्टोरेंट। आप यहाँ ज़रूर मस्ती के लिए आइए। आपको कोई प्राइवेट पार्टी करनी हो उसके लिए आप आइए, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो उसके लिए आइए। अभी शाम का वक्त है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, पूरे शहर को हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो सब कुछ बहुत ही काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप भी ज़रूर आइए और इन्जॉय करिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in